जय हिंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के। आज हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम न्यूज़पेपर एक एक न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे। हमारे पास आज टाइम लिमिट कम है और क्वेश्चंस ज्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम। ये हम कर चुके हो, मैं अभी आपको लाइट चलेगी थी, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। ठीक है, वंदे मातरम न्यूज़पेपर ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट पब्लिश किया गया था। विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। इनमें से क्वेश्चन देखिए कौन कौन से आते हैं। तीन क्वेश्चन बहुत कॉमन है। लॉयन ऑफ मराठा, लॉयन ऑफ मराठा, जिनको नहीं आता वो लिख ले। ठीक है, लॉयन ऑफ पंजाब, लॉयन ऑफ पंजाब एंड लॉयन ऑफ बंगाल। ठीक है, थोड़ी कोशिश कीजिए, मुंह बंद रखिए। ठीक है, मराठा जो है ये बाल गंगाधर तिलक कहलाते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो है लॉयन ऑफ मराठा कहलाते हैं। पंजाब लाला लाजपत राय, लाला लाजपत रॉय। ठीक है, ड्यूरिंग साइमन कमीशन, साइमन कमीशन इंडिया में है। कौन सा कमीशन लाया था इंडिया में? साइमन कमीशन। और गो साइमन, इन्होंने एक स्लोगन दिया था। स्लोगन क्या था? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और यहाँ पे ड्यूरिंग साइमन कमीशन इन पे लाठीचार्ज हुआ और इनकी मृत्यु होगी। और उसके ये शहीद हो गए, मृत्यु नहीं बोलेंगे। उसके बाद भगत सिंह ने इनका बदला लिया था, सौंडर को मारा था। ठीक है, लॉयन ऑफ शेरे पंजाब। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन गलत कराते हैं। शेरे पंजाब रंजीत सिंह है। लॉयन ऑफ पंजाब लाला लाजपत राय। और बंगाल बिपिन चंद्रपाल। ठीक है, बिपिन चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल याद रखिए। और ये जो थे इनको लाल पाल के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि बाल लाल पाल कौन है, वहां पे ऑप्शंस में तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, और 1907 कांग्रेस स्प्लिट हुआ। क्या स्प्लिट हुआ? कांग्रेस के हिस्से हुए, उसको कांग्रेस सूरत कांग्रेस स्प्लिट हुआ, उसको सूरत स्प्लिट बोलते। क्या बोलते हैं? सूरत स्प्लिट। और यहां पे अलग हुए एक्सट्रीमिस्ट। कौन अलग हुए? एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। और मॉडरेट कौन थे? वो धीरे धीरे मॉडरेट होते हैं, वो जो धीरे धीरे काम करते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स हमें लेजिस्लेटिव असेंबली में जगह दे दे, हम पॉलिटिकल में ऐड हो जाए, हम कल इलेक्शन लड़े, हमारे स्कूल बना दे, हमारी यूनिवर्सिटीज बना दे, इस तरह काम करते थे। बट ये जो थे ये चाहते थे हम आजाद भारत, स्वराज की बात करते थे। ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? लाल पाल बाल। और मॉडरेट मोतीलाल नेहरू, सिया दास, बदरुद्दीन त्याबजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ये सारे कौन थे? मॉडरेट थे। 72 मेंबर्स ने साइन की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब फॉर्मेशन हुई, A.O. ह्यूम ने बनाई। और साथ कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये नौरोजी जो है ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपके इस साल जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है वहां पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी याद। और फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी WC बनर्जी। ठीक है, बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी वो कहां पे हुई थी? बॉम्बे। कहां पे हुई थी? बॉम्बे। और लास्ट कौन थे? लास्ट का मतलब 1947। इन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई लिख लो। 1947 इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जेबी कृपलानी थे। कौन थे? कृपलानी। जब भारत आजाद हो रहा था तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जेपी कृपलानी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी करंट कौन है? कोई मुझे बताएगा? करंट आपके लिए छोड़ देते हैं। हाँ, अभी करंट कौन है? करंट का मतलब जो आज की कांग्रेस है वही करंट है। ओ भैया बस फालतू ना बोला करे। आप लोगों को जानबूझ के मैंने, डोंट लाफ, और जानबूझ के आंसर क्वेश्चन दिया। हो सकता है ये क्वेश्चन यही आ जाए। कल मैंने सबसे पहले आते ही पूछना सबसे क्वेश्चन। आप देखो यहां पे 3 क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड है, आने के चांसेस हैं। देखो कौन कौन सा क्वेश्चन है कि जो लास्ट लिख लो, लास्ट
लिखते नहीं है, थोड़ा सारा टाइम वेस्ट होगा, हमारे पास टाइम कम है। यहां देखो, यहां पे शायद नहीं लिखा, फिर भी देख लो, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहां देखो, जो लास्ट पहले देख लेते हैं, शायद लिखा होगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के, इंडिया के नहीं, बंगाल। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कैप्चर किया था, ऑक्युपाइड किया था। यहां पे बैटल ऑफ कौन सी थी? प्लासी, ठीक है। फिर बैटल ऑफ बॉक्सर हुई। बंगाल प्रोविजन में कौन कौन सी स्टेट्स आती थी? बिहार, उड़ीसा और कौन सी? बंगाल आती थी, ठीक है, बंगाल। और ये जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये वेरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वेरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो भारत के बने, वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं आपको अंतर आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि आपको मैथ द कॉलम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1857 रिवॉल्ट में ये जो पोस्ट थी खत्म कर दी की थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया था, क्रोन ने रूल किया। यहां पे देखो, फर्स्ट गवर्नर जनरल वेरेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 रिवॉल्ट, 1857 रिवॉल्ट। 1857 रिवॉल्ट जब चल रहा था, तब गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तब गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और जब क्राउन ने रूल किया, क्राउन का रूल आया, यहां पे एबॉलिश हो गए, यहां पे विड्रॉल हुआ। क्या विड्रॉल हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है विड्रॉल हो गया। अब कौन एस्टैब्लिश हुआ? क्राउन। रूल किसने किया? यहां पे भारत में कौन रूल करने लगा? क्राउन। कौन? क्राउन। आप बोलते हैं कि यहां पे जो बात तो नहीं करनी भाई, जो पहले यहां पे, अब जब क्राउन ने रूल लाया तो खत्म कौन सी पोस्ट की? गवर्नर जनरल की। और ये वॉइस राय जो फर्स्ट राय लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग जो है, अब यहां से दो क्वेश्चन और उठते हैं, आने के चांसेस हैं। कौन से गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया, ये था डलहौजी। बीच में कोई नहीं बोले, डलहौजी, ठीक है। और फिर आता है कौन से गवर्नर जनरल, और एबॉलिश्ड किसने किया? एबॉलिश्ड किया कैनिंग ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहां पे एक और क्वेश्चन बड़ा शानदार उठता है, लास्ट वॉइस राय। अब जो लास्ट वॉइस राय, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो वॉइस रॉय कौन थे? माउंट बैटन। कौन थे? माउंट बैटन, ठीक है। ये वॉइस राय थे, ये तो वॉइस राय थे, ब्रिटिशर्स को चले जाना चाहिए था भारत से, बट हमारे देश में हमने बोला भाई अभी तू रह जा, अभी तो हमें संभालना नहीं आता, तू रुक जा। ये पहले क्या बन गए? भारत के गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, आजाद भारत के ये गवर्नर जनरल बन गए भैया, माउंट बैटन, ठीक है। इतना बड़ा देश और हमारे देश के पास गवर्नर जनरल की कोई पोस्ट नहीं थी, ये बेचारे इनको रोक लिया। फिर जो पहले और लास्ट, फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन, फर्स्ट एंड द लास्ट, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हजारों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सैनिक स्कूल के एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फिर भारत में इसके बाद प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट शुरू होगी, कौन सी? प्राइम। ये थे सी राजा गोपाला आचार्य, सी राजा गोपाला आचार्य। सी राजा गोपालाचार्य ने प्राइम मिनिस्टर JL नेहरू को बोला, भाई अब तू प्राइम मिनिस्टर ने इसको बोला तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। तो कोई इंडिया में रूल्स हैं, ऐसी कोई सेरेमनीज होती हैं जिससे हम प्राइम मिनिस्टर के, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं तो कुछ ऐसे सेरेमनी। उसने बोला यस, चोला एम्पायर में क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो दी जाती थी, जो देश का उत्तरदायित्व संभालता था सिंघोल, उसने क्या दिया इसको?
सिंगोल। सिंगोल आज न्यू पार्लियामेंट के कहां पे है? और स्पीकर के कौन सी साइड? स्पीकर के राइट साइड में, ठीक है। सिंगोल को वहां पे इंस्टॉल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, लास्ट वीक ब्रिटिश वाइसराय माउंटबेटन, फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, लास्ट, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे माउंटबेटन लिखाते हैं। भाई माउंटबेटन फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे, इंडियन नहीं थे, ठीक है। भारतीय कौन है? सी राजा गोपालाचार्य। इंडियन रेलवे को इंट्रोड्यूस किया डलहौजी ने। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज को भारत में इंट्रोड्यूस, फर्स्ट आईएएस ऑफिसर सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है। और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया कॉर्नवालिस, ठीक है। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन, ये मैंने बहुत बार कोई। रेलवे एंड टेलीग्राफी अगेन डलहौजी। एस्टैब्लिशमेंट हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स इन इंडिया, किसने? लॉरेंस। द इंग्लिश लैंग्वेज लॉर्ड मैकेले, इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड मैकेले। यहां पे नहीं लिखा, लिख लो। द इंग्लिश वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज, किसने बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और क्या किया था? एबॉलिश किया था सती प्रथा विद राजा राममोहन रॉय, ठीक है। और राजा राममोहन रॉय को बोलते हैं फादर ऑफ प्रेस इन इंडिया, ठीक है, इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां पे आ जाओ, यहां पे लिखा मैंने फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये वीकली था, कौन सा था? बंगाल गेजेट। कौन सा था? बंगाल गेजेट। कौन, किसने पब्लिश करवाया था? जेएम सिक्की ने। किसने? जेएम सिक्की। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुई थी, हु वाज द वाइसराय? लॉर्ड कर्जन। एबॉलिश ड्यूल सिस्टम को एबॉलिश वेरेन हेस्टिंग ने किया था। बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट थी क्योंकि फरमान दिया गया था और इसके बाद ये रूल करते थे, ड्यूल गवर्नमेंट एक्ट हुआ। पार्लियामेंट, ये परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, कॉर्नवालिस। रोटवारी, थॉमस मुनरो। सती प्रथा, विलियम बेंटिक विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। इंडियन काउंसिल एक्ट, लॉर्ड 1909, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। रिफॉर्म्स थे ये। और इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोबारा से क्वेश्चन। अब जो हम कॉमन क्वेश्चन जिस पे जा रहे हैं, जो हमने क्वेश्चन करना था वो ये है, बंगाल गजेट, जेएम सिक्की, यंग इंडिया और न्यू इंडिया। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन देखिए, लिखिए कॉपी में, सिमिलर यंग इंडिया एंड न्यू इंडिया। इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। सभी लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान दे। यंग इंडिया, एम के गांधी। कौन है? एम के गांधी। क्या है? यंग। या गांधी क्या है? याद हो गया? क्योंकि जब हमें न्यू इंडिया देती हूँ, कोई एम के गांधी लिख देता है, कोई एनी बसंत लिख देता है। एनी बसंत क्या है? न्यू है। एनी बसंत क्या है? न्यू गर्ल। एनी बसंत क्या है? न्यू, ठीक है। हो गया याद? ट्रिक पता चल गया? गांधी जी क्या है? यंग, ठीक है। गांधी जी जो वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, वीकली न्यूज़पेपर, वो नव भारत था। कौन सा था? नव भारत। नव भारत यहां लिखा है? हाँ, नहीं लिखा। नवजीवन, सॉरी, नव जीवन है, नव जीवन। और गांधी जी अफ्रीका में जो न्यूज़पेपर, यहां पे फिर से लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अफ्रीका में इन ओपिनियन गांधी जी कहां देते थे? अफ्रीका में, ठीक है। ओपिनियन अफ्रीका में गांधी जी यंग, कौन है? गांधी जी यंग थे, ठीक है। यंग इंडिया। और एनी बेसेंट न्यू है। हो गया ट्रिक हो गया क्लियर, ठीक है। अफ्रीका में कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे गांधी जी? और इंडियन ओपिनियन, ठीक है। ओपिनियन कहां देते थे गांधी जी? अफ्रीका में। और फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी इन अफ्रीका अगेंस्ट अपार्थाइड। हरिजन, एम के गांधी, केसरी मराठा, बाल गंगाधर तिलक, संवाद कौमुदी, और दूसरी कौन सी है? मिरात उल अकबर। संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय पब्लिश करते थे। मिरात उल अकबर जो है राजा राममोहन राय ही पब्लिश करते थे, बट वो कौन सी लैंग्वेज में थे? पर्शियन। न्यू इंडिया आ गया, एनी बसंत। उद्बोधना, ये जो है ये वीकली न्यूज पेपर मैगजीन थी, किसकी? स्वामी विवेकानंद की। ना मुख्य नायक बी आर अम्बेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कर लो, इस साल आने के इन दोनों के आने के चांसेस है। अमृता बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। लिख लो भाई, लिखो, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। युगांतर, बृंदर कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एंड भूपिंदर नाथ दत्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों को कर लो,
कल मैंने पहले न्यूज़पेपर का ही टेस्ट लेना, हर एक टॉपिक जो आज करवा रही हूं कल मैंने टेस्ट लेना है, ठीक है। कल आपको मैंने एक वो करवाए थे क्वेश्चंस, एम्बलम्स ऑफ द वर्ड, वो कल करके आना, करवाए थे ना, वो करके आना। वो मेरे दिमाग में बार बार आ रहे हैं, मुझे रात को टाइम नहीं मिला, फिर मैंने नहीं इसको रिवीजन में डाला, बट कल डालूंगी, कल मैंने टेस्ट लेना उसका, ठीक है। अमृता बाजार पत्रिका, अमृत जो है कौन है, शिशिर। अमृत जो है घोष मोती, अमृत कौन है, मोती और शिशिर, कौन है, मोती और शिशिर क्या बेच रहे हैं, अमृत। क्या बेच रहे हैं बाजार में, क्या बेच रहे हैं, अमृत। बाजार में अमृत कौन बेच रहा है, मोती और शिशिर कुमार। हो गया लर्न ट्रिक, लिख लो भैया। जुगांतर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुगांतर बहुत बार रिपीट होती है। बरिंदर कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एंड भूपिंदर नाथ दत्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम बिपिन चंद्रपाल, किसने न्यूज़पेपर पब्लिश की थी, बिपिन चंद्रपाल। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, जेम्स हिक्की, फादर ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक भाई, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, फादर ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया, ठीक है, जेम्स अगस्त्या हिक्की, ठीक है। फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया या फादर ऑफ न्यूज़पेपर, दोनों ही जेम्स हिक्की आएंगे। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदान मार्टिन, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी, द सनराइजिंग। और पब्लिश कौन का था, युगल किशोर कुमार। युगल किशोर शुक्ला जो है, युगल किशोर शुक्ला जो है उदांत मार्टन है, उदांत मार्टन, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। कौन है, पंडित युगल उदंत मार्टन, ठीक है, याद रहेगा। फिर बोलते हैं हु रोट द फर्स्ट हिंदी स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट हिंदी स्टोरी रिटन बाय द चांद बरदई, बट ये फर्स्ट हिंदी नॉवल है जो पब्लिश हुआ था ड्यूरिंग प्रिंट कल्चर इन इंडिया, और इसका नाम है पृथ्वीराज रसो, वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वीराज रसो फर्स्ट इंडियन लव स्टोरी है जो पब्लिश हुई थी ड्यूरिंग प्रिंट कल्चर, और इसको चांद बरदई। पृथ्वी का कोड पॉइंट याद रखिए, पृथ्वी धरती है, चांद आसमान है, ठीक है, याद हो गया। पृथ्वी का कोड पॉइंट कौन है, चांद, पृथ्वी चांद, हो गया लर्न। नेक्स्ट, इंग्लिश के लिटरेचर के फादर जॉफ्री चर्चर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जॉफ्री चर्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। फर्स्ट न्यूज़पेपर जो दुनिया में पब्लिश हुआ वो जर्मन लैंग्वेज में था, रोमन एम्पायर ने पब्लिश किया था, किसने किया था, रोमन एम्पायर ने। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन वर्ल्ड जॉन कॉर्ल, ये रहने दो, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा है, ओह गॉड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये इसका मार्कर कहाँ गया, पेन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर, फर्स्ट यहां पे एक और क्वेश्चन, फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर जेम्स हिक्की का बंगाल। फर्स्ट मैगजीन, भारत की फर्स्ट मैगजीन जो पब्लिश हुई, ओरिएंटल मैगजीन, कहां पे, कोलकाता अम्यूजमेंट में, कहां, कोलकाता अम्यूज। फर्स्ट न्यूज़पेपर बाय इंडियन, भारतीय कौन था जिसने पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया, समाचार दर्पण, आज भी चलता है पता है, 1880 में समाचार दर्पण, कौन सा है, फर्स्ट न्यूज़पेपर बाय एन इंडियन, समाचार दर्पण। आप देखो गुजराती में, हिंदी हो गया, बंगाली में पहला न्यूज़पेपर समाचार दर्पण, लिख लो, बंगाली का पहला न्यूज़पेपर समाचार दर्पण, हिंदी का उदन मार्टन, गुजराती का बॉम्बे समाचार, उर्दू का जामे जहां नुमा, एंड फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर जो टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, उर्दू जामे जहां नुमा, फर्स्ट गुजराती बॉम्बे समाचार, फर्स्ट हिंदी उदयन मार्टन, एंड बंगाली न्यूज़पेपर इज समाचार दर्पण, ठीक है। अब कुछ लोग देखो, ये भी कर लो साथ में, दूसरा टॉपिक भी कवर, एक टॉपिक न्यूज़पेपर का डन। अब ये वो लोग हैं, ये भी अभी न्यूज़पेपर ही है, सॉरी, केसरी, लोकमान्य, न्यू इंडिया, एनी बसंत, स्वामी विवेकानंद, एक और न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, कल मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, प्रबुद्धा भारत, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रबुद्धा भारत, यंग इंडिया, यंग कौन है, माधव यंग कौन है, मोहनदास, यंग इंडिया न्यूज़पेपर आएगा तो ट्रिक क्या होता है, यंग कौन है, गांधी जी। द हिंदू न्यूज़पेपर जी सुब्रमण्यम अय्यर,
द हिंदू न्यूज़पेपर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। राजा राममोहन रॉय, संवाद कौमुदी, फर्स्ट न्यूज एजेंसी। आपको पता है न्यूज की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। नॉर्थ, ये भी आ सकती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। हो गया डन। फर्स्ट न्यूज एजेंसी जो भारतीय, पीटीआई, कौन सी है? प्रेस, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, पीटीआई इसको कहा जाता है, ट्रस्ट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट न्यूज़पेपर एजेंसी जो है वो कौन सी है? सॉरी, फर्स्ट एजेंसी प्रेस फ्री ऑफ इंडिया। फर्स्ट कौन सी है? प्रेस फ्री ऑफ इंडिया। और लार्जेस्ट कौन सी है? पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। द फाउंडर, वॉइस ऑफ इंडिया। जो दादा भाई नौरोजी कौन सी न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे? वॉइस ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, लिख लो भाई। अब चलते हैं वापस अपनी फिर से उसी 100 क्वेश्चन, ठीक। आप देख लो इनमें हिंदुस्तान टाइम, हिंदुस्तान टाइम लिख लो। अभी कौन सा? वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। हिंदुस्तान टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदर सिंह लियालपुरी। सुंदर सिंह लियालपुरी कौन सा? हिंदुस्तान टाइम, आज भी पब्लिश होता है भारत में, ठीक है। कौन सा है? सुंदर सिंह। सुंदर जो है वो हिंदुस्तान टाइम पब्लिश करता है। सुंदर क्या करता है? हिंदुस्तान टाइम न्यूज़पेपर पब्लिश करता है। अब यहां पे लाला लाजपत राय का, लाला लाजपत राय द पीपल, द वॉइस ऑफ इंडिया कौन है? ओ भाई, दादा भाई लिखो, द वॉइस ऑफ इंडिया, टेबल बनाओ। लिखना तो क्यों नहीं लिख रही प्रिशा? ठीक है, दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम सुंदर, हिंदुस्तान टाइम सुंदर। और द पीपल लाला लाजपत राय। और स्वराज, स्वराज न्यूज़पेपर कौन पब्लिश करता था? सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। डन। इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर गांधी जी नहीं पब्लिश करते थे? द इंडियन एक्सप्रेस। कौन सा? यंग इंडिया, गांधी जी यंग इंडिया। हरिजन एंड नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, फादर ऑफ इंडिया, फादर कंसीडर, संवाद कौमुदी, राजा राममोहन रॉय। अब यहां पे कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया था? ये बनाया था जॉर्ज विट्टी ने। किसने? लिख लो, जॉर्ज विट्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉर्ज विट्टी ने गेटवे ऑफ इंडिया बनाया। और इंडिया गेट, भाई बड़े सारे बच्चे एक बड़ी फालतू की बात कराते हैं, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में है। कहां पे है? बॉम्बे में। कहां पे है? बॉम्बे में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है? बॉम्बे में। और इंडिया गेट कहां पे है? दिल्ली। इंडिया गेट में हमेशा एक मिसाल जलती है और वहां पे एक स्टैचू लगाया गया है। वो स्टैचू किसको डेडिकेट है? सरदार, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस को। किसको? सुभाष। और 26 रिपब्लिक परेड कहां पे होती है? कर्तव्य पथ पे। कहां पे? लिख लो, कर्तव्य पथ पे। रिपब्लिक डे परेड कहां पे होती है? कर्तव्य पथ पे। अब उसको क्या बोलते हैं? कर्तव्य पथ। ये भी याद रखिएगा। अब सबसे बड़ा डूम, ये इनमें से क्वेश्चन आएंगे बच्चा जी। देखो, सबसे बड़ा डूम कौन सा है? गोल गुंबज। ये गोल गुंबज बीजापुर करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो भाई, आते हैं गोलकोंडा आ जाएगा, या तो आपको फोर्ट आ जाएगा, ग्वालियर का कोई फोर्ट। लास्ट ईयर बच्चों ने ग्वालियर का फोर्ट था, एक और गोलकोंडा फोर्ट था। और ये गोल गुंबज हो सकता है, बीबी का मकबरा है, गोल गुंबज है, अजंता केव्स है, लोहरा केव्स है, खजुराहो है। खजुराहो जो है, खजुराहो कहां पे है? खजुराहो कहां पे है? ओह, एमपी में। और ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। और यहां पे वर्ल्ड लार्जेस्ट रॉक शेल्टर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार स्किप कैसे हो गया? भीमबेटका। कौन सा है? भीमबेटका। लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, भीमबेटका रॉक शेल्टर। ये भी एमपी में है। कहां पे है? एमपी में है। एमपी में एक और केव है, स्किप हो गया मेरे दिमाग से, ठीक है। एमपी में फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी है?
सांची कहां पे है? एमपी में। कहां पे है? सांची एमपी में, ठीक है। और ये एमपी जो है इसकी कैपिटल लेक सिटी ऑफ इंडिया है, लेक सिटी ऑफ इंडिया, लेक सिटी ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भोपाल। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कर लो। ताजमहल कहां पे है? आगरा में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब मैं माधव, ताजमहल जो है ये कौन सी नदी के किनारे है? भाई आपको मैं छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ नहीं खड़े करने, मुझे पता है। चल तू वो तक, यमुना। ताजमहल, रेड फोर्ट, बैठ, रेड फोर्ट और मथुरा, दिल्ली, हरियाणा, ये सब यमुना के किनारे हैं। किसके किनारे हैं? यमुना के किनारे। लिख लो, रेड फोर्ट, मथुरा, दिल्ली, हरियाणा, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। गोल गुंबज कहां पे है? कर्नाटका में। कहां पे है? कर्नाटका में। और कर्नाटका में कौन सी एक क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हम्पी कहां आ गया कर्नाटका में? होयसाला टेम्पल। कौन सा है? होयसाला टेम्पल। कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? हाँ, वेरी गुड। 41st कौन सा है? शांति निकेतन। 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कहां पे है कुतुब मीनार? दिल्ली। कहां पे है? दिल्ली। तो जामा मस्जिद, सबसे बड़ी लार्जेस्ट जामा मस्जिद शाहजहां ने बनाई थी। लार्जेस्ट जामा मस्जिद कहां पे है? दिल्ली। किसने बनाई थी? शाहजहां ने। किसने बनाई थी? शाहजहां ने। हो गए डन क्वेश्चन, लिखते जाए, फास्ट काम करें आज, ठीक है। ये ना मेरे फोन में वो भी सारी डिलीट करनी थी, फाइलें सारी खुली हुई हैं, मेमोरी, ठीक है। अब ताजमहल को डिजाइन किसने किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट, उस्ताद अहमद लाहौरी। लाहौरी ने लाहौरी जीरा ईसा, उस्ताद ईसा लाहौरी, उस्ताद ईसा और लाहौरी, ठीक हो गया लन। वेस्टर्न घाट को शादरी भी बोलते हैं, ये कल हो चुका था। अब यहां आ जाओ, ठीक है, ये करना है, ये क्वेश्चन करना है, ठीक, ये करना है, ठीक है। आप पहले यहां आ जाते हैं, गुरुशेखर, ये आपको क्वेश्चन आने वाला है, 100% चांसेस हैं, क्योंकि अभी ये कंट्रोवर्शियल रहा। अरावली के पहाड़, अरावली के जो पहाड़ है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, कौन से है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ओल्ड फोल्ड माउंटेन किसको कहा जाता है? अरावलीज को। किसको? अरावलीज। अरावली के पहाड़ राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को टच करते हैं। राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली को थोड़े थोड़े टच करते हैं, ठीक है। 2018 में वर्डिक्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट ने, यहां पे 22 पहाड़ काट दिए थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर से अरावली के पहाड़ों की कंट्रोवर्सी हमने देखा इस साल, ठीक है। और इसी अरावली के पहाड़ों में जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। और यहां पे भाई डोंट टॉक, यहां पे सबसे बड़ा टेंपल है जैन टेंपल। कौन सा? जैन टेंपल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट टेंपल, वो कौन सा है? दिलवाड़ा। कौन सा है? दिलवाड़ा टेंपल। और राजस्थान में एक ही हिल स्टेशन है, माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। ये भी याद रखिएगा, इसी के साथ ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। राजस्थान में लार्जेस्ट इंडस वैली साइट कौन सी है? लार्जेस्ट इंडस वैली साइट कालीबंगा। कौन सी है? कालीबंगा। कालीबंगा गागर नदी के किनारे बसती थी। कौन सी रिवर है? गागर नदी। चल मान्यता, कालीबंगा डिस्कवर्ड बाय। कल बच्चों एक एक क्वेश्चन होना चाहिए। चल रियांश,
अंश, भाई मैं रामायण थोड़ी बनाती हूँ पूरी रात बैठ के। ठीक है, छोड़ दो। कालीबंगा घाघर नदी के किनारे है, ये इंडस, लार्जेस्ट इंडस वैली। और यहाँ पे रावाबट्टा, क्या है? रावाबट्टा। रावाबट्टा न्यूक्लियर पावर प्लांट है राजस्थान का। क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पे लिख लो सारे बच्चे, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये देख लो, ये क्वेश्चन भी यहीं से हम खत्म करते हैं। यहां से गुजरात से चलते हैं। ठीक है, गुजरात में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है नियोरा, कौन सा है? नियोरा। ओ सॉरी, खाखरा पारा, आपको आता, मुझे नहीं आता। खाखरा पारा, ठीक है। और यहां पे आ जाओ, महाराष्ट्र में तारापुर, ठीक है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर कर्नाटका में, हाँ कर्नाटका में कौन सा है? कायगा, वेरी गुड। कौन सा है? कायगा। फिर तमिलनाडु में लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कौन सा है? कुंदम, वेरी गुड। और दूसरा कौन सा है? कल्पाकम, वेरी गुड, कल्पाकम, वेरी गुड। और फिर हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर कहाँ चलते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश नियोरा, कौन सा है? और यहाँ राजस्थान में रावाबट्टा, वेरी गुड। ठीक है, ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत के। ठीक है, जिसको नहीं आता नेम, आपको आते थे? किसको नहीं आते थे? माधव, नहीं आते थे ना? कितनी बार मैंने इस ट्रिक से क्वेश्चन कराया, 1000 बार तो कर चुके हैं बच्चों। अगर आप पढ़ोगे नहीं, रावाबट्टा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? कौन सी है? किलेडियो नेशनल पार्क, ये यूनेस्को वर्ल्ड नेशनल पार्क भी है। और ऑल फोर्ट्स मॉन्यूमेंट, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ये सारी क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। दुनिया का लार्जेस्ट सनडायल, लार्जेस्ट सनडायल जिसको जंतर मंतर कहते हैं, सनडायल ऑब्जर्वेटरी, ये कहां पे है? ऑब्जर्वेटरी कहां पे है? राजस्थान में। किसने बनाया था? स्वाई जय सिंह ने। किसने? इंडिया में 5 जो है जंतर मंतर है, सबसे बड़ा राजस्थान में। लार्जेस्ट जंतर मंतर इन इंडिया, राजस्थान। और यहाँ पे लार्जेस्ट वॉल ऑफ इंडिया भी देखने को मिलती है। लार्जेस्ट वॉल कौन सी है? कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, महाराणा प्रताप इन कुंभलगढ़ फोर्ट। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, पृथ्वीराज एंड मोहम्मद गौरी। और पृथ्वीराज जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी, और ये अजमेर के पास हुई थी। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ टेरन। और जयचंद को किस बैटल में हराया गया था? बोलो, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस बैटल में हराया? भाई परसों तो क्वेश्चन करवाया मैंने तुमको, रखो जो जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ रखो, कल पहले टेस्ट में वही होने हैं, मैं तो नहीं छोड़ने वाली। ये तो लड्डू क्वेश्चन है, ये तो 100 बार करवाती हूँ। ठीक है, और सोर्स कौन सा रिवर का? लूनी। कौन सा है? लूनी। कौन सा है? लूनी। ये देख लो, आप बोलते गुरु शिखर द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन? सतपुरा से जो नदी बहती है, सतपुरा से जो नदी विंध्यास के पहाड़ों में, और सतपुरा से नदी बहती है। जब अर्थ यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये नदियां उल्टी बहने लगी, पहले ये सीधी बैठती थी और बाद में उल्टी बहने लगी। सतपुरा से तापी बहती है। कौन सी? तापी। विंध्या के पहाड़ों से नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। याद रखिए, विंध्या के पहाड़ों से नर्मदा और तापी सतपुरा से। और ये दोनों कहाँ जाती है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, अरेबियन सी जाती है। कहाँ जाती है? अरेबियन सी। और इन दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, स्टैचू जो है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कौन सा है? सॉरी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? नर्मदा। किसके किनारे है? नर्मदा। गुजरात देखिए, गुजरात में बड़ी सारी नदियां बहती हैं, 3। ठीक है, एक तो साबरमती, गांधी जी ने जिस नदी के किनारे दांडी मार्च स्टार्ट किया, साबरमती। सूरत, तापी, अहमदाबाद,
नर्मदा, चेक करो, अहमदाबाद चेक कर लेना एक बार, और नीचे स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब यहां पे एक और क्वेश्चन है, अब क्योंकि उत्तरायण, उत्तरायण फेस्टिवल कहां पे, उत्तरायण, उत्तरायण फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, गुजरात में, कहां पे, गुजरात में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव, गुजरात में, कहां पे, गुजरात में। और फर्स्ट वर्ल्ड सिटी अहमदाबाद, फर्स्ट वर्ल्ड सिटी यूनेस्को कहां पे है, अहमदाबाद। डोलावीरा, डोलावीरा 39 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सॉरी 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां पे है, गुजरात में, ठीक है। लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन डोलावीरा कहां पे है, गुजरात में। और डेजर्ट कौन सा पाया जाता है, रन ऑफ कच्छ, कौन सा, रन ऑफ कच्छ, इसको व्हाइट डेजर्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हाइट डेजर्ट। और ये बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ। यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी कौन सी है, बीएसएफ, कौन सी है, बीएसएफ, ठीक है। यहाँ पे क्रीक, क्रीक आइलैंड का भी सर क्रीक, याद रखिए, सर क्रीक आइलैंड कहां पे है, गुजरात में, कहां पे है, गुजरात में। ये इस साल का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कंट्रोवर्सी रहा, ठीक है, और ये भी याद रखिएगा। नीलगिरी जो है, नीलगिरी फर्स्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया, नीलगिरी क्या है, फर्स्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया, लिख लीजिए। फर्स्ट तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला को शायद जोड़ता है नीलगिरी, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेस्ट है साउथ इंडिया, अनाईमुड़ी, भाई अनाईमुड़ी मैंने आपको कल पूरा करवाया था, अनाईमुड़ी एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया कहलाती है, क्या कहलाती है, एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। नीलगिरी में जो 2 पॉइंट्स मिलते हैं वो कौन से हैं, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहां मिलते हैं, वेस्टर्न कोस्टल एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहां मिलते हैं, तमिलनाडु, कहां मिलते हैं, तमिलनाडु, कहां मिलते हैं, तमिलनाडु। और भारत का लास्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न मोस्ट टिप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सदर्न मोस्ट टिप, ओ भैया सदर्न मोस्ट टिप, ये इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी, कौन सा है, कन्याकुमारी, सदर्न मोस्ट टिप, सदर्न, ठीक है। मेन पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, कौन सा है, यूनियन टेरिटरी का मेन पॉइंट, ठीक है। तमिलनाडु में भारतनाट्यम, ठीक है, जिंजी फोर्ट, ये याद रखिए, भारतनाट्यम जो है क्लासिकल डांस है, ओल्डेस्ट डांस ऑफ इंडिया है, कौन सा है, भारतनाट्यम। जिंजी फोर्ट जो है रिसेंटली 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मराठा लैंडस्केप मिलिट्री की, ठीक है। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, और सॉरी वेस्टर्न घाट की अनाईमुड़ी, और ईस्टर्न घाट की जिंदा गाड़ा। काराकोरम रेंजेस, काराकोरम ट्रांस हिमालयन रेंजेस है, ठीक है, ये कहां पे है, इसकी हाईएस्ट जो पीक है वो कौन सी है, K2, और हिमालय की माउंट एवरेस्ट। डन हो रहे हैं, डिवीजन याद हो रहे हैं क्वेश्चन। अब हिमालय जब बना 2 टेक्टोनिक प्लेट की वजह से बना, यूरेशियन और इंडियन प्लेट, किसकी वजह से, यूरेशियन और इंडियन प्लेट। हिमालय जो बना 33 नाम के सी से बना, किसके, पहले एक सी होता था 33 नाम का, हिमालय बने। हिमालय हर रोज ऊंचे होते जा रहे हैं, अभी तो नहीं खत्म होती क्लास। देखो, अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक कैंगतो, सिक्किम की कंचनजुंगा, कैंगतो, नागालैंड की माउंट सारामती, मणिपुर की थिम्पू, मणिपुर थिम्पू, ठीक है। मेघालय की शिलोंग, शिलोंग कैपिटल शिलोंग पीक, मिजोरम की पावन गुप्पी, असम की अभिनय, इतने क्लियर नहीं है, सिक्किम की कंचनजुंगा, ये हिमालयंस, ठीक है। उत्तराखंड की नंदा देवी हाईएस्ट पीक है हिमालयन, लद्दाख सल्तोरा कांगड़ी, हिमाचल की रियो पुरगिल, केरला की अनाईमुड़ी, तमिलनाडु की दोदा बेटा, कर्नाटका की मुल्यानगिरी, महाराष्ट्र की कलसुबरी, वेरी इंपॉर्टेंट, सुबा सॉरी कलसुबाई, ठीक है, कलसुबाई सॉरी कलसुबाई इसका नाम। वेस्ट बंगाल की संदकपो, राजस्थान की गुरुशेखर, आंध्र प्रदेश अरमाकोंडा, ओडिशा दियोमली, मध्य प्रदेश धूपगढ़, छत्तीसगढ़ गोरलता, गोवा संसोगर, मिजोरम पावन गुप्पी।
कौन सा माउंटेन सिक्किम और चाइना को करता है? नथुला। रोहतांग पास लद्दाख और रोहतांग पास किसको करता है? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। ठीक है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड मैंने आपको लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है? तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू को ही रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? पामीर माउंटेन। कौन सा है रूफ ऑफ द वर्ल्ड? पामीर नॉट। ठीक है, पामीर माउंटेन जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। कश्मीर वैली मैंने आपको नहीं, कश्मीर वैली को उत्तर हिमालय से कनेक्ट किया जाता है। ये कौन सा है? बनिहाल पास। कौन सा है? बनिहाल पास। विच पीक इज एंटायर पूरे भारत में, इंडियन टेरिटरी में सेकेंड हाईएस्ट है? कौन सी? कंचनजुंगा। सेकेंड हाईएस्ट कौन सी है? K2। कौन सी है? और भाई चुप, तुम क्वेश्चन नहीं समझते, बकवास मत करो। ठीक है। विच पीक इज पूरे इंडियन टेरिटरी में कौन सी है? कंचनजुंगा। ठीक है, देख चेक करती हूँ, K2 नहीं है। ये हाईएस्ट पीक है इंडिया की, सेकंड हाईएस्ट K2 है। ठीक है, कौन सी है? K2। इस क्वेश्चन को रख देती हूँ, मैं शाम को इसका वीडियो बना के भेज दूंगी। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, हेमिस नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में, नामपदा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आप लोगों के लिए लिख लो। जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बोल रही हूँ, मान्यता मुझे भी चाहिए तेरी नोटबुक में, और मैंने कल इसी का टेस्ट लेना है। नेक्स्ट है बिग फाइव। बिग फाइव नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क को कहा जाता है। बिग फाइव क्यों? या राइनो, टाइगर, एलिफेंट, वाइल्ड बफलो, स्वैम्प डियर पाए जाते हैं। बिग फाइव कहाँ पे है? ये फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसॉर, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, बांदीपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क काइबुल लैम्जो है। कौन सा है? काइबुल लैम्जो। असम में मानस नेशनल पार्क है, मणिपुर में क्लोडियो लेपर्ड नेशनल पार्क है, मेघालय में और मिजोरम में आप बताओगे। मेघालय और मिजोरम, इन चारों के नेशनल पार्क करके आओगे, लिख लो असम, मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम। नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क जो है, इसका अपना एक मैस्कट है, दैट इज बारासिंगा। क्या है? बारासिंगा। कान्हा ने एमपी के बहुत सारे नेशनल पार्क हो गए। आप पहले जो थे माधव, कान्हा, सतपुरा, संजय, फॉसिल, पन्ना, पंच और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अब क्या है? कूनू नेशनल पार्क भी हो गया। कूनू जो नेशनल पार्क आया है वो वहां पे क्या रखे गए हैं? चीता जो नाइजीरिया से लाए गए हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। रामसर साइट, इंडिया में 96 रामसर साइट हो रही है। कितनी हो गई है? 96। कितनी? 96। 107 क्या हो गए हैं? नेशनल पार्क। 107 नेशनल पार्क, 96 रामसर साइट, और 18 क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। लिख लो, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 107 नेशनल पार्क है, 96 रामसर साइट है। रिसेंटली ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, ये नेटवर्क द बायोस्फीयर रिजर्व, इस साल का नेटवर्क द बायोस्फीयर रिजर्व किसको डिक्लेयर किया गया है? हिमाचल प्रदेश। भाई इस साल का पूछा है, इस साल का कोल्ड डेजर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन करवाया नहीं, कोल्ड डेजर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी है। कौन सा है? नीलगिरी। नीलगिरी तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका के बीच आता है। ये ला करंट अफेयर का क्वेश्चन। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को लिस्ट, दिस इज हिमाचल प्रदेश। कहां पे है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को से क्वेश्चन रहता है तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, लिख लो, कल टेस्ट लिखो कॉपी में, जो कल टेस्ट में बोल रही हूँ। 18 बायोस्फीयर रिजर्व का भी कल टेस्ट रहेगा। फर्स्ट बायोस्फीयर नीलगिरी, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व सुंदरबन डेल्टा, स्मॉलेस्ट रेणुका बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। फर्स्ट नीलगिरी। नंदा देवी उत्तराखंड में है, नौक्रेक मेघालय में है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, गल्फ ऑफ मेनार तमिलनाडु में है, और गल्फ ऑफ मेनार नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, याद रखिएगा। मानस नेशनल पार्क भी है और मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सिंपलीपाल नेशनल पार्क भी है, सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है।
डिब्रू साइखोवा ये नेशनल पार्क में है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। दिहांग दिबंग अरुणाचल प्रदेश में है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, पंचमढ़ी भी बायोस्फीयर रिजर्व है। नेशनल पार्क जिसको नहीं बोल रही वो नेशनल पार्क नहीं है। अचना कमर एंड अमरकंटिका मध्य प्रदेश में है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। कच्छ गुजरात में है, बायोस्फीयर रिजर्व है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश रिसेंटली एडेड द यूनेस्को हेरिटेज यूनेस्को साइट स्पॉट बायोस्फीयर में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कोल्ड डेजर्ट इज नॉट ए नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश। कंचनजुंगा ओनली नेशनल पार्क इन सिक्किम, दैट इज ए कंचनजुंगा। ठीक है, कंचनजुंगा हाईएस्ट पीक है, कंचनजुंगा इज द नेशनल पार्क ऑफ द सिक्किम एंड एज वेल एज द बायोस्फीयर रिजर्व है। पन्ना नेशनल पार्क भी है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है, पन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, सेचलम हिल्स आपने वो देखी होगी, पुष्पा झुकूंगा नहीं। ठीक है, जो मूवी बनी है इन्हीं पहाड़ों के वजह से बनाई है। ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, हिल्स नहीं है, ये नेशनल पार्क नहीं है। अगस्त्यमलाई नेशनल पार्क भी है, और क्या है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। अगस्त्यमलाई नेशनल पार्क है तमिलनाडु का, किसका, तमिलनाडु का। उज्जैन सिटी, उज्जैन का ओरिजिनल नाम अवंतिका था। क्या था, अवंतिका। उज्जैन का ओरिजिनल नाम अवंतिका, और कल इसका टेस्ट भी देगा। वाराणसी को काशी, पटना को पाटलिपुत्रा, प्रयागराज को प्रयाग, कोलकाता को कलकत्ता, चेन्नई को मद्रास, मुंबई को बॉम्बे, वडोदरा बड़ौदा, बेंगलुरु बेंगलुरु, मैसूर मैसूर, अब पहले मैसूर था, अब क्या है, टाइगर मैसूर टिप्पू सुल्तान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, टिप्पू सुल्तान को। कोची कोची फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट इन इंडिया, कोची एयरपोर्ट। कानपुर कानपुर फर्स्ट लार्जेस्ट एम्यूनिशन फैक्ट्री एस्टैब्लिश इन एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कानपुर। और लेदर सिटी ऑफ इंडिया कानपुर। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर, लिखो कानपुर से, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर, लेदर सिटी ऑफ इंडिया कानपुर, और लार्जेस्ट एम्यूनिशन फैक्ट्री एस्टैब्लिश इन कानपुर, एशिया की सबसे बड़ी। टुट्टीकोरन, इसको टुट्टी कुड्डी कहते हैं। कलबुर्गी को अब पहले गुलबर्गा एंड हसनबाद भी कहा जाता। काजीकोट वेरी इंपॉर्टेंट, वास्को डी गामा फर्स्ट रीच इन काजीकोट, नाउ इट इज कैलिकट, नो इट इज कॉल्ड काजीकोट। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पोर्टुगीज रीच इन इंडिया कौन है, वास्को डी गामा। हु डिस्कवर इंडिया, वास्को डी गामा। रीच कहां हुआ था, कैलिकट, नो इट इज कॉल्ड काजीकोट। कहां पे है, केरला में। ठीक है, उज्जैन, अवंती, हम्पी कैपिटल ऑफ विजयनगरा एम्पायर, हक्का एंड बुक्का ने बनाया था। ठीक है, हम्पी विजयनगरा एम्पायर, पहले क्या बोलते थे, विजयनगरा एम्पायर। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर किसको कहा जाता है, ये कल आप बताओगे। हस्तिनापुर लिख लो क्वेश्चन। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया जो है ये हमने कहां से लिया है, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। कहां से लिया है, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। ठीक है, आयरन पिलर कहां पे है, मरौली में। बुलंद दरवाजा कहां पे है, आगरा में, फतेहपुर सिकरी में, सबसे बड़ा दरवाजा। लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका सारनाथ। सारनाथ क्या थी, कैपिटल किसकी थी, अशोका की, लॉयन कैपिटल। अशोका पिलर कहां पे है, सांची में, याद रखिएगा, सांची में अशोका पिलर। सांची स्तूपा कहां पे है, मध्य प्रदेश में। कहां पे है, मध्य प्रदेश। सारनाथ कहां पे है, वाराणसी में। सारनाथ कहां पे है, वाराणसी में। गौतम बुद्धा ने पहली एनलाइटमेंट कहां पे ली, एनलाइटमेंट कहां, बिहार बोट ट्री में। ठीक है, और गौतम बुद्धा ने फर्स्ट sermon मीन्स प्रवचन कहाँ डिलीवर किया, सारनाथ में, वाराणसी में। ठीक है यार, लार्जेस्ट sermon कहाँ पे डिलीवर किए, कहाँ, ओ भैया क्वेश्चन करवाया ना अभी रिसेंटली, लिख लो लार्जेस्ट sermon कहाँ पे। तुम खो कहाँ जाते हो आजकल। 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट एम्बलम। लाइन में कितने 2D रिप्रेजेंट कितने दिखते हैं, 2 2D में। ठीक है, और मोटो इसके नीचे, नेशनल एम्बलम के नीचे कौन सा मोटो लिखा है, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते हमने कौन से कहां से लिया है, मुंडिका उपनिषेदा। और कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, देवनागिरी। किसमें, देवनागिरी।
विच आर द एनिमल्स, यहां पे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से एनिमल हमें एम्बलम में दिखते हैं? एलिफेंटा, गैल्पिंग हॉर्स, बुल एंड लॉयन। लिखो, ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है, कौन कौन से हमें एनिमल्स दिखते हैं किसमें? एम्बलम में। कौन कौन से? एलिफेंटा, हॉर्स, बुल एंड लॉयन। लिखो, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। एलिफेंटा, हॉर्स, बुल एंड लॉयन। आप देखो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको नेशनल एम्बलम को किसने स्केच किया? ये थे दीनानाथ भार्गव। दीनानाथ भार्गव ने इंडियन रुपीस को भी क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था, दीनानाथ भार्गव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द स्टेट एम्बलम वेयर इज द बुल लोकेटेड इन द रिलेशन टू द व्हील? ये टू द राइट ऑफ द व्हील। बुल कहां पे है? राइट ऑफ द व्हील। ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से करिएगा। अशोका जो 24 स्पोक्स है वो किस कलर के हैं? ब्लू कलर के। किस कलर के हैं? ब्लू, नेवी ब्लू कलर के। किस कलर के हैं? वी ब्लू कलर के। नेशनल फ्लैग में कितने कलर है? 4, 3 नहीं है, कितने हैं? 4। रेशो कितनी है? 2:3। और नेशनल फ्लैग किसने बनाया था? बंगाली वेंकैया ने। किसने? बंगाली वेंकैया ने। नेशनल फ्लैग आ गया बंगाली वेंकैया। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब फ्लैग डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 जुलाई। कब करते हैं? 22 जुलाई। ऐसे तो हमने 1950 में हमने अडॉप्ट किया था, 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, एनफोर्स कर दिया था पूरे भारत में। और बट 1947 22 जुलाई में हमने इसको क्या बना लिया? नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। ठीक है, कितने नेशनल सिंबल्स हैं? 17। कितने हैं? 17। ठीक है, और रेशो आपकी पता चल गई। सेफ्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखो, ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सेफ्रॉन स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज, वाई स्टैंड फॉर पीस एंड ट्रूथ, ग्रीन स्टैंड फॉर फर्टिलिटी ग्रोथ एंड ऑस्पिशियस मींस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, फर्टिलिटी ग्रोथ ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड। लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर लिखो क्वेश्चन। सेफ्रॉन आप लिखो ना, सेफ्रॉन किसके लिए है? स्ट्रेंथ एंड करेज, व्हाइट पीस एंड ट्रूथ, ग्रीन फर्टिलिटी ग्रोथ ऑस्पिशियस ऑफ द लैंड। नेक्स्ट देखो, अशोका चक्र। व्हाट इज द कलर ऑफ अशोका चक्र ऑन द व्हाइट बैंड? नेवी ब्लू। क्या है? नेवी ब्लू। अच्छा, फर्स्ट इंडियन, अब हमने ये क्वेश्चन हमेशा किया कि फर्स्ट फ्लैग फॉरेन लैंड में बीकाजी कामा ने लहराया। अब पहली भारतीय पहला नेशनल फ्लैग होस्ट कब किया गया था? 1906 आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पारसी बगान स्क्वायर, कहां पे? पारसी बेगान स्क्वायर में पहली बार भारत का नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने हमेशा ही किया। मैडम जी बीकाजी कामा फॉर इंडियन फ्लैग इन द स्टुटगर्ट जर्मनी, बट पहला आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, कहां पे? पारसी बेगान स्क्वायर। आप देख लो कुछ फ्लैग से। फर्स्ट ये फॉरेन लैंड में बीकाजी कामा स्टुटगर्ट जर्मनी आपको आता है। इंडिया में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने 1943 का 30 दिसंबर 1943 कहां पे होस्ट किया? अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर को अब रीनेम क्या है? विजयपुर, श्री विजयपुरम। क्या है? श्री विजय। पोर्ट ब्लेयर का न्यू नेम क्या है? श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार में डिक्लेयरिंग फर्स्ट इंडियन टेरिटरी फ्री फ्रॉम द नेम द फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है इस बार। ठीक है, नेम द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। कौन सी? अंडमान निकोबार। भाई आजादी से पहले आजादी दिलवाई इस व्यक्ति ने 1943। अभी तो हम इनको डिस्कस नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम लिमिट कम है। ठीक है, और अंडमान निकोबार में 2 नेशनल जो प्लेसेस हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उनके नाम स्वराज और शहीद है। क्या है? स्वराज और शहीद। आप देखो, फर्स्ट होस्टेड कब? 1944 को फर्स्ट होस्टेड द इंडियन मेन लाइन 19 कर्नल शौकत मलिक ने। कर्नल शौकत मलिक कौन थे? आजाद हिंद फौज के कर्नल थे।
आजाद हिंद फौज के कर्नल शौकत मलिक ने 1944, अब 1943 सुभाष चंद्र बोस ने क्या करवाया, आजाद करवाया अंडमान निकोबार। उसके बाद क्या हुआ, 1944 में शौकत मलिक ने इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया मणिपुर में, मोइरांग में। कहां पे, मोइरांग में। अब नेक्स्ट आता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन मुझे लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कि आजादी जब हमें मिली, जो उनका जो झंडा उतारा गया 15 अगस्त सुबह 5:30 बजे उतारा गया और हमारा झंडा लगा। और ये फ्लैग सबसे पहले चेन्नई तमिलनाडु में सेंट जॉर्ज फोर्ट में लगाया गया। कहां पे, सेंट जॉर्ज फोर्ट में भारत का फ्लैग लगाया गया और ब्रिटिशर्स का नीचे रखा गया। ठीक है, सर्विंग इंडियन फ्लैग इन इंडिया। ठीक है, ये JL नेहरू ने तो बाद में, JL नेहरू ने कब किया, 15 अगस्त द फर्स्ट होस्टिंग एट द रेड फोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले भारत का सेंट जॉर्ज फोर्ट में फ्लैग को होस्ट लहराया गया और फिर बाद में रेड फोर्ट में बाय प्राइम मिनिस्टर। और ये रात को, ये सुबह 8 बजे, ये 5:30 बजे, ये 8:30 बजे। ठीक है, आप देखो, सत्य में जयते हम सबको पता है किसने स्लोगन दिया था, मदन मोहन मालवीय ने। और कौन सी स्क्रिप्ट है, देवनागिरी। कहां से लिया गया है, ओ मुंडिका उपनिषेदा। स्क्रिप्ट जो है देवनागिरी है, लिया कहां से है, मुंडिका उपनिषेदास। कितने उपनिषेद हैं, 108। कितनी हाइम्स है ऋग्वेदा में, 102। वेद कितने हैं, पुराणास कितने हैं, 18। और चलिए, जय जवान जय किसान किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री। ऐसे बोल रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री जी का फक्र से नाम लिया करो। कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। डाइड इन, कहां रहे, कौन सी वार में, 1965। 1965 वार कहां, किसके बीच हुई, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद। मार्टर्स डे किसके बर्थ डेथ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट करते हैं, भगत सिंह। कब होता है, लिखो 23 मार्च, शहीदी दिवस। शहीद आजम किसको कहते हैं, शहीद आजम किसको कहते हैं, मैन ऑफ पीस किसको कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। शहीद आजम भगत सिंह। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, भैया रुक जाओ, मुझे पता है तुमने रट्टे वाले बच्चे हो। पंडित मदन मोहन मालवीय कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, चल नवनीत, अभी तो पढ़ाया तुमको, लिख लो कॉपी में, क्वेश्चन लिख लो, तुम्हारे दिमाग खराब हो जाते हैं। बोल, है और न्यूज़पेपर, अखबार, बैठ। कौन सा मान्यता, अभी पढ़ाया ना मैंने, न्यूज़पेपर में रोज पढ़ते हैं, सही है। इंकलाब जिंदाबाद, और नहीं, भगत सिंह नहीं, हजरत मोहानी लिखेंगे, हजरत मोहानी लिखे, मोहानी। और भगत सिंह फर्स्ट यूज्ड इन व्हेन ही थ्रो बम, व्हेन ही थ्रो बम कहां, एट सेंट्रल हॉल ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट। ठीक है, और किसके लिए था ये, ट्रेड बिल के लिए, किसके लिए था, ठीक है, हजरत मोहानी। सत्य में जयते पंडित मदन मोहन मालवीय, ये फाउंडर किसके हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है, मोहन मालवीय। इनको 2016 में क्या मिला था, भारत रत्न। क्या मिला था, भारत रत्न। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। ठीक है, और डू और डाई, करो या मरो, जय हिंद, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारत तेंदु हरिश्चंद्रा, भारत तेंदु, बैक टू द वेदास, मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे, फर्स्ट पर्सन हैंग्ड ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट,
ये फर्स्ट। अब आप मुझे एक और क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन यहां से भी निकलता है। हम सबको एक ही व्यक्ति पता है, आप सबको भी। दूसरा व्यक्ति कौन था जिसको फांसी दी गई मंगल पांडे के साथ 1857 रिवॉल्ट में? ये आप लोग ढूंढ के लाओगे। क्वेश्चन पूछा मैंने, ठीक है। दिल्ली चलो, लिख लो, इसका भी टेस्ट है कल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साइमन गो बैक। स्वराजवाद का नाश हो, भगत सिंह। हसरा के फाउंडर भगत सिंह और आजाद, चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। भगत सिंह क्या कॉन्स्पायरेसी में था? ककोरी कॉन्स्पायरेसी में नहीं, भगत सिंह नहीं थे, याद रखिएगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिन में, ये आएगा इस साल। मुझे इतनी ट्यूशन है ना। राम प्रसाद बिस्मिल, सबसे ज्यादा हमने जो स्लोगन किया ये वाला किया इस बार, ठीक है। राम पर सारे जहां से अच्छा किसने लिया है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल कौन सी आर्टिकल, कौन सी इनके उससे लिया गया, बुक से, कौन से एक पेज से लिया गया है? कंपोजिशन तराने हिंद। कहां से? तराने हिंद। और कहां पे? लाहौर यूनिवर्सिटी में। लाहौर यूनिवर्सिटी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या? आनंद मंथ में। ये कहां पे है? आनंद मंथ 1872 नॉवल में इन्होंने ऐड किया था। जनगण मन अधिनायक किसने लिखा है? रविंद्रनाथ। कर मत दो, डोंट गिव टैक्स। संपूर्ण क्रांति जयपर जेपी। टोटल रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन। अगर यहाँ पे टोटल रेवोल्यूशन की जगह संपूर्ण क्रांति आ जाएगा ना, आधे तो वही बेहोश हो जाने हैं, आधे तो वही से। मैडम ने ये बनाया नहीं, जेपी नारायण, ठीक है। आराम हराम है, जेएल नेहरू। वंदे मातरम, दुश्मनों की गोलियों का हम करेंगे सामना, आजाद थे आजाद है आजाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद। बड़े अच्छे हो गए, ठीक है। अब साका कैलेंडर हमने 26 जनवरी 1950 में नहीं अडॉप्ट किया था, ठीक है। ये हमने अडॉप्ट कब किया था? शाह कमेटी में। कब? शाह कमेटी, ठीक है। शाह कमेटी जो थी ये बाद में बनाई गई थी, हेडेड बाय मेघनाथ शाह। विच कमेटी रिकमेंड द अडॉप्टेशन ऑफ साका कैलेंडर? भारत में कौन सा हम कैलेंडर मानते हैं? साका। कौन सा? साका। और विक्रम क्या है? विक्रम संवाद। विक्रम संवाद किसने बनाया है? विक्रमादित्य। यहां देखो, साका कैलेंडर ऑफिशियली अडॉप्टेड। साका कैलेंडर डे अगर आएगा था मार्च 22 1957। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट मंथ ऑफ द इंडियन नेशनल कैलेंडर इज चैत्रा। चलो कल इसका भी टेस्ट है, करो, लिख लो बेटा, जो जो टेस्ट बोल रही हो कॉपी में लिखो। मंथ ये लिखो। 12 हिंदू, ये आपके टॉपिक है, लिखो कौन कौन से। फर्स्ट हिंदू मंथ, सेकंड विशाखा, ज्येष्ठा, अश्दा, श्रवणा, भद्रपदा, अश्विना, कार्तिक, माघ, पूसा, माघा, फागुन। अभी कौन सा चल रहा है थोड़ा बताएं? माघ। अभी पोषा आधा है, ठीक है। 15 के बाद पोषा। माघ जो है नेक्स्ट आएगा। लास्ट राजा रामचंद्र जी बॉर्न इन चैत्रा एंड गुरु नानक देव जी बॉर्न इन कार्तिक। एंड श्रवणा मंथ क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन। एंड होली कौन से मंथ में की जाती है? आया श्रवणा। फागुन कौन सा है? फागुन कौन सा है? होली, फागुन। इस पे बहुत सारे सॉन्ग भी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इसके चांसेस रहते हैं आने के, ठीक है। 5 कलर्स ओलंपिक्स में कौन कौन से हैं? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। ब्लू फॉर येलो फॉर ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। रीगर सॉइल, कॉटन जिस सॉइल में, यहां पे देखो वॉल्केनो, ये लावा भी होती है, वॉल्केनो इरप्शन से बनती है। इग्नियस रॉक्स में जब ठंडे हो जाते हैं ब्लैक सॉइल बनाती है। ब्लैक सॉइल में कॉटन को ग्रो किया जाता है, ठीक है। ये कौन सी है? ब्लैक सॉइल को रीगर सॉइल भी कहते हैं। कौन सी फसल इस पे ग्रो होती है? कॉटन की।
बेस्ट सॉइल कौन सी होती है? एल्यूवियम। कौन सी होती है? एल्यूवियम के दो टाइप्स होती है, एक होती है खादड़, एक होती है भांगड़। एक होती है खादड़, एक होती है। स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं? रेयरिंग ऑफ फिश को क्या बोलते हैं? पेसिकल्चर। रेयरिंग ऑफ ग्रेप्स, हाँ विटिकल्चर। रेयरिंग ऑफ हनी बी, हाँ एपीकल्चर। सेरिकल्चर किसको बोलते हैं? सिल्क वर्म। ये कल करके आना, सारे आपके इंग्लिश में चैप्टर है ना, साइंस में है, कल करके आना, साइंस में, इंग्लिश में भी है ये। क्षत्रिया डांस, सारे डांसेस देखिए आपको आते हैं, फिर से बना रही हूं, चलो बोलते जाओ। कहां से शुरू करें? केरला से बोलो, कौन से केरला में? कथकली और कथकली, मोहिनीअट्टम में शॉर्ट में लिखूंगी। तमिलनाडु में भारतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, असम में क्षत्रिया, मणिपुर में, ओडिशा में, उत्तर प्रदेश में कथक। ठीक है, ये क्लासिकल डांस है। कोई ये क्लासिकल डांस किसने दिए थे हमें? सोर्स क्या है? नित्या शास्त्रा। नित्या शास्त्रा किसने लिखा है? भारत तेंदु ने। किसने? या भारत मुनि या भारत तेंदु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट टॉपिक का टेस्ट कल, इसका नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए हाँ, इसको छोड़ देते हैं। ये देखो, पहले डांसेस देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हाँ, डांसेस देखो, फोक डांसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको मैं टिक करूंगी वो करते जाओ। पंजाब का भांगड़ा, गिद्धा और कलबेलिया इंटेंजिबल डांस। ठीक है, राजस्थान का घूमर, ओ सॉरी पंजाब है, ठीक है, मैं भी पागल होगी, पंजाब और राजस्थान को मिक्स करी, ज्यादा हो गया ना पढ़ाई। ठीक है, अब देखो, राजस्थान का घूमर कलबेलिया, हरियाणा झूमर, दाप, हरियाणा झूमर दाप पाग, हरियाणा झूमर पाग दाप धमल लूर। भाई इन डांसेस में से कोई भी लिमिट नहीं है, क्या क्वेश्चन आ जाते हैं नहीं पता। ठीक है, करो, हरियाणा झूमर पाग दाप धमल लूर। हिमाचल प्रदेश नट्टी, कनौर नट्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा है? कनौर नट्टी। और उत्तर प्रदेश नौटंकी रासलीला, नौटंकी और रासलीला, लिखो ना भाई, नौटंकी, और मैं बोलती जा रही हूँ नौटंकी रासलीला। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर में धुम्मल, रौफ, हिक्कत, कुद, डांडी नच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जम्मू कश्मीर से एक एनडीए सीडीएस में क्वेश्चन रह रहा है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी हो। ठीक है, धूमर, रौफ, हिक्कत। चाव, वेरी इंपॉर्टेंट, चाव इंटेंजिबल डांसेस भी है। ठीक है, कहाँ का है? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। चाव, चिरवा, वेरी इंपॉर्टेंट, बैम्बो डांस, इसको लिखो, जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो लिखते हो। चिरवा मेघा, ये मिजोरम, चिरवा मिजोरम, लिख लो, कोई बात नहीं। पंजाब भांगड़ा गिद्धा, राजस्थान घूमर कलबेलिया चक्री, झूमर, झूमर भी राजस्थान, झूमर घूमर कलबेलिया चक्री। ठीक है, हरियाणा झूमर पग दब धमल लूर, हिमाचल कनौर नट्टी एंड धांगी थाली, उत्तर प्रदेश रासलीला नौटंकी, जम्मू एंड रोफ, हिक्कत, कुद, धंडी। जम्मू का जो डांस है वो कुद है, कौन सा है? कुद। ठीक है, चाव, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हम हर रोज करते हैं चाव डांस, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा है चाव में? इस टॉपिक को लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक के ऊपर लिखें। ठीक है, ये बैम्बो डांस है, मिजोरम में किया जाता है। नेक्स्ट, असम का बिहू, बिचुआ, असम बिहू बिचुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल गंभीरा कीर्तन दल्ली कट्टी, ओडिशा का गुट्टी पाव सवारी, मणिपुर का थांग था, वेरी इंपॉर्टेंट जो है पुंगचलुमु। मणिपुर के सारे ही हैं, कोई भी आ सकता है। नॉर्थ ईस्ट का कोई भी नहीं छोड़ना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से ही क्वेश्चन ज्यादा रहता है, डांसेस में पूछ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश बुया चलो पसी कोंकी, जैसे मर्जी याद करके आओ, करके आओ। ठीक है, सिक्किम का चाव फस सिंगी चाम, स्नो लाइन डांस है ये। गुजरात गरबा हो गया। ये लावनी, वेरी इंपॉर्टेंट, तमाशा और लावनी महाराष्ट्र का, वेरी इंपॉर्टेंट।
गोवा का फुगदी पिछली बार पूछा था, ठीक है। दिखनी, सिग्मो, घोड़ा, मदनी। नीचे मध्य प्रदेश का जो है मटकी, आधा, खड़ा, नच, ठीक है। छत्तीसगढ़ का वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्थ नच, राउत नच, राउत नच। भाई तू क्यों नहीं लिख रहा? आंध्र प्रदेश जा, कहाँ लिख रहा है ये? अभी तो मैंने स्लाइड शो किया, तुमने कहाँ लिखा? लिखा इस स्लाइड के कौन से लिखे? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, दप्पू एंड लंबाडी, दिमसा। कर्नाटका का डोलू, किंथा, कम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखो यक्षागना, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रिपीट होता है यक्षागना कर्नाटका, वेरी इंपॉर्टेंट। केरला का मोहिनी अट्टम, या था तमिलनाडु का कोलत्तम, और आपको तमिलनाडु का भारतनाट्यम। आप पीछे चले जाते हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, इंडिया। यहां जानबूझ के मैंने लिखा है इंडिया। कौन सा है? हाईएस्ट माउंटेन पीक, tallest building in the world, largest ocean in the world, highest lake, टिटिकाका लेक, टिटिकाका। इंडिया में हाईएस्ट लेक गुरुडांगमार्ग, इंडिया में हाईएस्ट वाटरफॉल कहां पे है? हाईएस्ट रेनफॉल मौसिमराम। टॉलेस्ट स्टैचू, लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, हाईएस्ट गेटवे इन इंडिया, हाईएस्ट डैम इन इंडिया, हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट इन इंडिया, बिगेस्ट प्लैनेट, लार्जेस्ट म्यूजियम, लंदन। चलो ये वर्ड किया है। लॉन्गेस्ट रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, लार्जेस्ट मॉस्क, लार्जेस्ट म्यूजियम, कोलकाता म्यूजियम। कौन सा? लार्जेस्ट लाइब्रेरी, कोलकाता लाइब्रेरी। लार्जेस्ट पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नहीं बेटा, तू क्या रोज सुनता है? हाईएस्ट पीक दुनिया की जो है वो इंडिया की K2 है, इंडिया की K2 है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पुष्पेंद्र सिंह, कल इसका भी टेस्ट है, लिख लो। 47 वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ संजय वत्सना। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट राजकुमार अरोड़ा, ये करंट अफेयर है। फाइनेंस एडवाइजर मयंक शर्मा। न्यू चेयरमैन ऑफ बाग गौरव बनर्जी। सशस्त्र सीमा बल संजय सिंघल। डीजे विक्रम साराभाई सेंटर राजा रंजन। फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड कृष्णा स्वामीनाथन। हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल खालिद जामिल। फर्स्ट वुमेन सोनाली सेन। फर्स्ट वुमेन सोनाली सेन नहीं है, सोनाली मिश्रा। वेरी रेलवे की पहली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली डायरेक्टर जनरल सोनाली मिश्रा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो भाई, पहले डिशेस करते हैं, ये मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूं। नॉर्थ इंडिया में लास्ट ईयर आपको आई थी जखनी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है, कॉमन क्वेश्चन है, पहला यही क्वेश्चन रहता है पेपर में। जम्मू एंड कश्मीर में रोगन जोश, तबक, बहुत सारी राजमा चावल है, ठीक है, जखनी है, दम आलू है, बहुत सारी हैं। बट हिमाचल प्रदेश की चना मदरा धाम, कौन सा? एक और भी है सिद्धू, हाँ कुछ। पंजाब की मक्के की रोटी सरसों का साग, बटर चिकन छोड़ दो ना। हरियाणा की कड़ी पकौड़ा सिंगरी की सब्जी। राजस्थान की लिखो, राजस्थान दाल बाटी चूरमा एंड घीवर। लिखो, जो जो स्टेट बोलती हो लिखते जाओ, दाल बाटी चूरमा एंड घीवर। उत्तर प्रदेश की टूंडे कबाब, गलोटी कबाब, टूंडे कबाब, हाँ लखनऊ की है, ठीक है। जल्दी लिखो, जो जो स्टेट बोल रही उसको लिखो। दिल्ली का छोला भटूरे, छोले भटूरे नॉर्थ इंडिया का ही है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार लिट्टी चोखा बहुत बार रिपीट हुआ है। वेस्ट बंगाल का फिश कड़ी खोसा मांगशो, ठीक है। उड़ीसा का
और रसगुल्ला, उड़ीसा का रसगुल्ला, ये जीआई टैग है उड़ीसा का, बिहार बंगाल का नहीं है, ठीक है। असम का मसूर तिंगा, फिश कड़ी का नाम है। अरुणाचल प्रदेश वेरी बैम्बू शूट, बैम्बू शूट, जो जो एक एक बोल रही है वो पहले लिखते जाओ, बैम्बू शूट अरुणाचल प्रदेश। मेरा शूज का मेघालय का राइस विथ पॉक, जाधो, ठीक है, ये याद रखिएगा। मणिपुर का इरम्बा, इरम्बा, मिजोरम का बाई, नागालैंड का अक्नी चिकबा। आज आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, आप सोचो कि 4 दिन आपके पास टाइम है, नहीं है, ये लिखो, कल इसका भी टेस्ट है। जैसे मर्जी करो, बाय हुक करो, बाय कुक करो, चाहे पूरी रात जागो, कल मैंने टेस्ट लेने हैं। जैसे मैं आज पूरी रात जागी हूँ, आप भी जागोगे, ठीक है। सिक्किम मोमोज टुक्पा, टुक्पा लद्दाख में भी बनता है, ठीक है, बड़ा टेस्टी होता है। तो ये पूरा माई बोरक, ठीक है, वेजिटेबल्स होती हैं टुक्पा में। हाँ जी, हाँ लिखना, ढोकला, खमन ढोकला, और क्या है, और क्या होता है गुजरात में, खाखरा पारा, और भी नहीं आया, सांभर, इडली, ढोकला, ये भी नहीं आया तमिलनाडु के, ठीक है, जो अच्छे लगते हैं। चलिए, बड़ा पाव नहीं आया महाराष्ट्र का, ठीक है। यहां देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, फेस्टिवल से हर हाल में क्वेश्चन आने वाला है। जो मैंने आज क्वेश्चंस लिखवाए हैं, देखो, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, नागा ट्राइब्स, बनाओ टेबल, हॉर्नबिल के सामने लिखो नागालैंड, नागा ट्राइब। चपचरकुट वेरी इंपॉर्टेंट, मिजोरम, मिजो फेस्टिवल्स, ठीक है, ये फार्मिंग सीजन होता है। वांगला वेरी इंपॉर्टेंट, मेघालय का। भाई मैं अंश लिखना, ये आपकी बुक्स में क्वेश्चन भी है, ठीक है। 100 ड्रम फेस्टिवल किसको बोलते हैं, वांगला, 100 ड्रम फेस्टिवल वांगला, मेघालय। लोसर, लोसर 3 जगह होता है भारत में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ये न्यू ईयर मनाते हैं, तिब्बतन न्यू ईयर भी है, ठीक है, लद्दाख में भी मनाते हैं लोसर। मैंने आपको बड़ी बार बोला, ये क्वेश्चन करना है। लोसांग, मानपा भूटिया ट्राइब्स, तिब्बतियन न्यू ईयर फॉर मानपा भूटिया ट्राइब्स, लोसार, लोसांग, या ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ड्री फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश, अपतनी ट्राइब्स एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोत्सु मोंग, ये नागालैंड में है। ये हमेशा मैं लास्ट में इसलिए करवाती हूँ, कल आपको रिवीजन रहेगी, इसका टेस्ट भी रहेगा। ये इसलिए लास्ट में करवाती हूँ क्योंकि ये बड़ी बार भूल जाते हैं, ठीक है। ये कल मैं सारा दिन आपको ये रिवाइज करवाऊंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, बस्तर, भाई बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़, ये बड़ा फेमस है, बस्तर दोपहरा दशहरा। शरहुल, मुंडा एंड ओरान स्प्रिंग फेस्टिवल्स है। कर्मा फेस्टिवल छत्तीसगढ़, ये मुंडा ओरान हो ट्राइब्स करती हैं, ठीक है, मुंडा ओरान हो ट्राइब्स। ये तेरे वहां के लिए भी, ये सारा जीडी का भी सेम सिलेबस है, ठीक है। बैगोरिया फेस्टिवल बिल ट्राइब्स, कौन सी, बिल ट्राइब्स। माडिया फेस्टिवल, ये छत्तीसगढ़, गौंड ट्राइब्स फेस्टिवल। तुसु प्रभा झारखंड, संतल हार्वेस्टिंग, संतल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल को क्या बोलते हैं, तुसु प्रभ, क्या बोलते हैं, तुसु प्रभ। नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट जो है, ये आगे आएगा। साउथ इंडिया और वेस्ट, कर्नाटका में कोडवा ट्राइब जो है, कोडवा राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल को पुतारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोडवा राइस हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। कल मैं लर्न करवाऊंगी, पर आप लर्न करके आओगे, ठीक है। केलपोल्डू कर्नाटका, कोडवा फेस्टिवल ऑफ आर्म। सोईधागा, सुईधागा राजस्थान, बिल ट्राइब्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। गरिया पूजा ट्राइबल फेस्टिवल, डेटी गरिया। कुल्लू, भाई एक बस्तर दशहरा है, एक कुल्लू है, ठीक है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़, कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश। फूलदेई स्प्रिंग फेस्टिवल उत्तराखंड का है। बैसाखी हमारे यहाँ करते हैं नॉर्थ इंडिया में, सिख पंजाबी न्यू ईयर विद ट्राइबल सिग्निफिकेंस। साओ फेस्टिवल बड़ी बार आ चुके, स्प्रिंग JNK। हाँ यहाँ देखो, पंजाब हरियाणा लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, बोनफायर इन जनवरी। कल हम 4 फेस्टिवल मनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कल वाला फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति। क्या होता है,
बैसाखी, ये भी बैसाखी क्या, वीट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, अप्रैल में मनाया जाता है। असम में बिहू, चार तरह का बिहू, बोग बिहू, माघ बिहू, ठीक है, ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है असम का। केरला में ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ओनम, ठीक है। सेलिब्रेटेड फ्लावर कॉर्पेट बोट, इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से सेलिब्रेशन की जाती है, फ्लावर कॉर्पेट, बोट रेस, ग्रैंड फीस्ट, विशु, केरला न्यू ईयर एंड हार्वेस्टिंग फेस्टिवल इन अप्रैल, ठीक है। वेरी गुड़ी पाड़वा, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू ईयर महाराष्ट्र में मनाते हैं गुड़ी पाड़वा। ओडिशा में नौकई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है। द न्यू राइस फेस्टिवल, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, ओडिशा में नौकई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आंध्र प्रदेश उगादी, तमिलनाडु, तेलंगाना उगादी, वेरी हार्वेस्टिंग, अगेन हार्वेस्टिंग फेस्टिवल और न्यू ईयर, ठीक है। वेस्ट बंगाल पोष परबुन, पोयला बोसाख, सेलिब्रेट राइस हार्वेस्टिंग न्यू ईयर इन मिड अप्रैल। लद्दाख में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाए जाते हैं, हाँ। और लास्ट में मेघालय में मंगाला फेस्टिवल, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, गारो ट्राइब जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, मांगला फेस्टिवल्स, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस, यहां देखो, विच सिटी इन साउथ इंडिया इज मोस्ट वर्ल्डली रिनोन फॉर इज बिरयानी, हैदराबाद। लिट्टी चोखा, बिहार। सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, बाकी स्वाद, पंजाब। स्वाद आ रहा ना, है ना, मुझे नहीं अच्छी लगती है ना, है। क्या हो रहा है, भैया रुको भाई, ये करो, कल मैंने ये आपको लिखवाया ना साइंस के क्वेश्चंस, विटामिन ए वाले। यहां देखो, चिकन पॉक्स जो होता है वेरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। स्मॉल पॉक्स जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल करके आना ये सारे। विरोला वायरस, कॉमन कोल्ड, कम्युनिकेबल डिजीज है। राइनो वायरस, एड्स का मतलब होता है स्टैंड फॉर एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV पोस्ट वजह से होता है। मीजल जो होता है, मीजल वायरस, ठीक है, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। रेबिस जो होता है, ये कुत्ते के काटने से होता है, रेबिस होता है ना, ठीक है, ये रेबिस वायरस है। डेंगू वायरस जो होता है, मच्छर के काटने से। प्लेग होता है, रैट के काटने से। रेबिस, मैड डॉग बाइट, रिंगवर्म कैट्स एंड डॉग्स की वजह से। टाइफाइड जो होता है, बुखार होता है, गंदे कंटामिनेटेड वाटर में मक्खियां बैठ जाती है खाने के ऊपर, फ्लाइज, फूड एक्सेट्रा। ट्यूबरक्लोसिस, TB जो होता है, ये कफ ट्रांसमिशन होता है, ये कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। काला आजार जो होता है, सैंड फ्लाई की वजह से होता है, ये एक फ्लू का नाम है, ठीक है। काला आजार फ्लू है, सैंड फ्लाई की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा फ्लू, जितने भी फ्लूज हैं कम्युनिकेबल कांटेक्ट में आने से होते हैं। कोविड भी कम्युनिकेबल कांटेक्ट में आने से होता है। कॉलरा जो है, गंदा खाने से, कंटामिनेटेड फूड खाने से, वाटर पीने से होता है। फ्लाइज, फूड, फीसिस, कैरीज जो गंद गंद में बैठती हैं। चिकन पॉक्स वायरस कांटेक्ट से होता है। कॉलरा, फ्लाइज, फूड, फीसिस, कैरी, कॉमन कोल्ड कांटेक्ट, डेंगू, एंडिस मॉस्किटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का, 6th क्लास आपको साइंस में से ये सारे रहेंगे। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो है, दिग्बोई रिफाइनरी है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। लार्जेस्ट केनाल इंडिया की इंदिरा गांधी, ये लिख लो, टेस्ट है इसका ये, और साइंसिस का। इंदिरा गांधी केनाल। लार्जेस्ट पोर्ट मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये फर्स्ट लैंडलॉर्ड पोर्ट भी है भारत का। लार्जेस्ट केव टेम्पल जो है भारत में, एलोरा केव टेम्पल है, कैलाशा टेम्पल है, ऊपर से नीचे बना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड अंकोर वट है, कंबोडिया में है।
लार्जेस्ट ओल्डेस्ट माँ चेरामुन जम्मा मस्जिद है, केरला में है, त्रिशूल डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है, 629 एडी में बनाई गई थी। लार्जेस्ट मॉस्क जो है जामा मस्जिद है। लार्जेस्ट डैम जो है थ्री जॉर्ज डैम है वर्ल्ड की। लार्जेस्ट लाइब्रेरी वाशिंगटन डीसी के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इंडिया में कोलकाता में लार्जेस्ट लाइब्रेरी है, दुनिया में वाशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है। कंचनजुंगा थर्ड हाई आ गया भाई, जो क्वेश्चन पे बहस हो रही थी। कंचनजुंगा थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, K2 जो है सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। हाईएस्ट पीक इन अरावली, बार बार क्वेश्चन आ रहा है गुरु शेखर। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अरावली इसको कहा जाता है। हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट अनाईमुड़ी, और इसको क्या बोलते हैं? अभी आज हमने इसका नया क्वेश्चन किया, क्या बोलते हैं? हम एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है। विच माउंटेन डिवाइड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द दक्षिण, कौन सा है? दक्षिण प्लेट्यू विंध्यास। ठीक है। माउंटेन डेट डिवाइड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम दक्षिण प्लेट्यू विंध्यास के पहाड़ जो है ये डिवाइड करते हैं नॉर्थ इंडिया को साउथ से। हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट अनाईमुड़ी, जिंदागढ़ आई द हाईएस्ट पीक ऑफ। लार्जेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल है। स्मॉलेस्ट एनिमल किटी हॉग नोज है, 1 थंब की जितनी होती है। फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड चीता है लैंड में। ठीक है। लार्जेस्ट रेप्टाइल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। टॉलेस्ट लैंड एनिमल जिराफ है। ठीक है। लंबा जिराफ है। फास्टेस्ट चीता है। लार्जेस्ट स्नेक एनाकोंडा है। स्मॉलेस्ट बर्ड जो है ह्यूमिंग बर्ड है। कौन है? हमिंग बर्ड बोलते हैं। ठीक है। बुर्ज खलीफा जो है टॉलेस्ट बिल्डिंग है। स्टैचू ऑफ यूनिटी लार्जेस्ट स्टैचू है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है। स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है। डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। रशिया लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया बाय एरिया। कनाडा सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड चाइना। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। कल आप लोगों के लिए ये वाले क्वेश्चन भी कर लो। जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, मुझे भी घर जाना, सबको ही घर जाना। पीछे की तरफ फ्लाई कर सकती है मैम, वो ह्यूमन बर्ड होती है ना। अभी देखती हूँ। भाई करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ये क्वेश्चन है। ठीक है। करंट अफेयर। भारत की पहली डिजिटल नोमैड विलेज जगतीन विलेज सिक्किम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट नोमैड विलेज लिख लो, कल इनका टेस्ट होगा, लिखते जाओ। गोवा फर्स्ट इंडियन स्टेट है जिसने 100% साइबर फ्रॉड से मुक्ति पा ली है। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अचीव 100% रिस्पॉन्स रेट फॉर साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्सिव सिस्टम। 139 इंडिविजुअल जो है पद्म अवार्ड दिए गए 2025 में। मनिका गुप्ता मिस यूनिवर्स, लिख लो मिस यूनिवर्स मनिका गुप्ता। मिस यूनिवर्स मनिका गुप्ता, 139 इंडिविजुअल get Padma Award. Goa become the first state in India to achieve 100% response rate against fraud response. First nomad village सिक्किम में ओपन हुई है, that is Jaktin village. 19 which country become the 19 member of IUCN to boost conservation? IUCN का बॉन जर्मनी में हेडक्वार्टर, कहाँ पे है? बॉन जर्मनी में, BONN बॉन जर्मनी। तो तुवालू बिकम द 19 मेंबर ऑफ द IUCN। द 6 स्टेट जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया IUCN को, अर्मेनिया, तजाकिस्तान, मार्शल आइलैंड, गैबन, तुवालू, जिम्बाब्वे। इंडिया ने कौन सी कंट्री को रिस्ट्रिक्शन लगाई है टू इम्पोर्ट जूट एंड अदर फैब्रिक? बांग्लादेश। कौन सा पोर्ट शेयर करते हैं? नवा शवा पोर्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नवा शेवा पोर्ट। 32nd कोप डेल रे कहाँ पे हुई है? बार्सिलोना में। 32nd कोप डेल रे समिट कहाँ? भाई करंट अफेयर लिखते जाओ। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम ओम बिरला को मिला है। कल में अवार्ड्स करवाने हैं खाली।
दीनानाथ कुमार मंगलम ओम बिरला को दिया गया है। भविष्य देखो, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली भारतीय वो कौन बन गई है नॉर्थ चैनल जिसने, सियानी दास। इंग्लिश चैनल कौन है, आरती शाह। इंग्लिश चैनल किसने क्रॉस किया, आरती शाह, और नॉर्थ चैनल सियानी दास। इंडिया फर्स्ट एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल, भारत जैन। भारत जैन भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। फादर ऑफ एआई इन इंडिया, राज रेड्डी, डॉक्टर राज रेड्डी, फादर ऑफ एआई इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट एग्रीकल्चर हैकेथन पूना में हुआ। पहला भारत का व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहां पे खोला गया है, पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश। फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ द न्यूयॉर्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोरान ममदानी, ममदानी, वेरी इंपॉर्टेंट, पहला न्यूयॉर्क का मुस्लिम मेयर अपॉइंट हुआ है जोरान ममदानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ इग्नो, उमा किंजल, वेरी इंपॉर्टेंट अगेंस्ट। पेरिस एग्रीमेंट में हाउ मेनी कंट्री बिकम द मेंबर, 195 पार्टीज पेरिस एग्रीमेंट में सिग्नेचर हो गया। फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल लद्दाख में खोला गया है। इंडिया ने 150 सेलिब्रेशन किया वंदे भारत का, वंदे मातरम सॉन्ग का। वर्ल्ड बैंक ने 4th रैंक दिया है किसको, और वर्ल्ड बैंक का रैंक इंडिया को 4th रैंक पे लाया है, मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड। मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है, ये इंडिया। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू मेंबर बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, एशियन डेवलपमेंट सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक है, किसका है, ब्रिक का बैंक है। प्राग जैन रा के न्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, रा के चीफ। न्यू लिखना भाई, जो वेरी इंपॉर्टेंट बोलते वो तो लिखो ना। न्यू रॉ के चीफ कौन है, प्राग जैन, कौन है, प्राग जैन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट डिजिटल नोमैड हो गया, ये हो गया सिंधु, देख लो, सिंधु को इंदस कहा जाता है, झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्कनी, रावी को पुरुषनी, ब्यास को विपास, सतलुज सुक्तुदरी, घगर हकरा, सरस्वती कूरम कुरुमा, काबुल कुंबा, स्वास वस्तु, दिष्टवर्ती जो है गागर को कहा जाता है। ऑफ हो रहा है 2 मिनट। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल कर लो। 8 डिग्री चैनल वेरी इंपॉर्टेंट, एम स्क्वायर मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप, 10 डिग्री अंडमान निकोबार। वेरी इंपॉर्टेंट लिखो इसके ऊपर। जिन क्वेश्चंस को मैंने आज वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाया है, कल वो सबसे पहले टेस्ट होंगे। चलिए ठीक है, ये हम कर चुके हैं सारे क्वेश्चन। हाँ ये कर लो एक बार, लास्ट क्वेश्चन। लू जो है इंडिया में हॉट विंड्स होती हैं, ये आती है। 3 चीजें याद रखिए भाई 8th क्लास, लू, काल बैसाखी, मैंगो शावर, ये सारी इनमें से क्वेश्चन। काल बैसाखी जो है वेस्ट बंगाल में होती है, ये वार्म विंड्स है। मैंगो शावर जो है केरला में, जब मानसून आने से पहले मैंगो शावर होता है। ब्लॉसम शावर लाइट रेन होती है, ये केरला में ही होती है। और आंधी तूफान डस्ट ये जो है नॉर्थ वेस्ट में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चुनाव को क्या बोलते हैं, स्नो ईटर विंड, क्या है, स्नो ईटर विंग। जूम जो है नॉर्थ ईस्टर्न, कल ये करके आना, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जूम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जूम कहा जाता है, असम, मेघालय, मिजोरम। पोडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी जो है वेस्टर्न घाट्स में कहा जाता है। बीवर जो है एमपी में कहा जाता है, दीपा बस्तर छत्तीसगढ़ में। बत्रा जो है राजस्थान में, कम्मन विंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल में टेस्ट लेना इसका। खिल हिमालय में, कुरुवा झारखंड में, पेमलो मणिपुर में। रे वर्ड की ज्यादातर आती हैं, रे वियतनाम में कहते हैं, मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं, लद्दाख इंडोनेशिया एंड मलेशिया में कहते हैं, चीना श्रीलंका में, म्यांमार में तुंगिया, थाईलैंड में तमरी, फिलीपींस में कैंगिन, वेनेजुला की भी पूछ जाती है, कानकुवा एंड ब्राजील की रोका वेरी, कॉन्गो की मैसूर। ये सारी ब्राजील, वेनेजुला, कॉन्गो और वियतनाम, मेक्सिको ये कॉमन है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइफोन्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉर्म्स
शक्ति जो है इस साल श्रीलंका, सेवरल मोन्था वी क्या है थाईलैंड में आया। सबसे इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स कल मैं पूछूंगी, टेस्ट में रहेंगे कल, ठीक है। चलिए ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। चलो कल आपका टेस्ट रहेगा और इसी के साथ आपको फिर से हैप्पी लोहड़ी। और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। हारने से जिंदगी, अगर हार जाते हैं, कोई एग्जाम नहीं पास होता, जिंदगी वहां रुकती नहीं है, ठीक है। हमेशा हर टाइम कोशिश करें ऊपर उठने की। चिंटी बार बार एक चीनी को लेकर चलती है ना, फिर पीछे रह जाती है, फिर पीछे आती है, फिर रह जाती है, फिर पीछे आ जाती है, फिर कुछ देर के बाद देखते हो आप बैठो क्या प्रॉब्लम है। चिंटी जो है वो क्या करती है, धीरे धीरे फिर ऊपर चढ़ती है ना, फिर उसके पीछे एक अकेली चिंटी ला रही थी, उसके साथ बड़ी सारी चिंटियां क्या करती हैं, साथ चल पड़ती हैं। तो आप भी अपने पे विश्वास रखिए, जिंदगी कभी निराश नहीं करेगी, हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।